अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं किसी सवाल के साथ हाजिर नहीं हुआ और ना ही आज मैं किसी पौधे के बारे में बात करूँगा। आज आपके साथ कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ, वो बातें जो आप लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। आप सब लोग नाराज़ होते हैं जब मैं आपके कमेंट का कोई आंसर नहीं कर पाता, लेकिन आपको भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है मेरे साथ। डेली बेस पे मुझे हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं और हर किसी का जवाब एक अकेला इजहार नहीं दे पाता। फेसबुक पर भी सवाल पूछे जाते हैं, फेसबुक ग्रुप के अंदर भी मुझे टैग किया जाता है और यूट्यूब कमेंट्स के अंदर भी काफ़ी मुझे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन अब मैं मैनेज नहीं कर पाता। हर किसी के सवाल का जवाब देना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि एक अकेला इजहार ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता। अपनी फैमिली को देखना, अपनी जॉब को देखना, अपने काम को देखना, अपने बिज़नेस को देखना और अपने हॉबीज़ को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं हर टाइम मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन नहीं रहता कि मैं हर किसी के कमेंट का आंसर कर सकूं। जो आप पूछ रहे हैं मैं आपको वही बता सकूं, उसके लिए मैं बहुत सॉरी करता हूं आपसे। और जब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता तो आप नाराज़ होते हैं और बैड कमेंट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इजहार तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब फेमस हो गए हो, अब हमें भूल गए हो, हम तुम्हारे चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइबर थे। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब की तरफ से तुम्हें प्ले बटन मिल चुका है और उसके बाद में तुम प्राउडी हो चुके हो और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। बहुत सी रीज़न है जिसकी वजह से आप मुझे डिग्रेड करते हैं। कभी आपने सोचा मैंने आपको डिग्रेड नहीं किया, कभी आपने सोचा आप लोग बैड कमेंट करते हैं, कभी मैंने उसको डिलीट नहीं किया। जब भी आपने कोई बैड कमेंट किया तो मैंने रिप्लाई में थैंक्स ही बोला। अगर एक इजहार आप सबको प्यार कर सकता है तो क्या आप लोग एक इजहार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? एक इजहार की प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते? क्या ये नहीं जान सकते कि एक इजहार आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो आपको भी कुछ कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। हर कोई सिर्फ यही चाहता है कि हमारे सवाल का जवाब दे दिया जाए। ग्रुप के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम चलती हैं। कोई मेंबर दूसरे मेंबर को डिग्रेड करता है और कोई मेंबर एडमिन के ऊपर अटैक करता है। ये सब क्या चल रहा है? क्या मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था? क्या मेरा आप लोगों को सिखाने का मकसद यही था कि आप लोग आपस में भी लड़ें और मुझे भी बुरा भला कहें? अगर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं देता तब भी मैं बुरा बनता हूँ। मुझे डेली की कितनी रिक्वेस्ट आई होती है फॉलो करने की। लोग मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो करते हैं और बहुतों को मैं आंसर भी करता हूँ और ग्रुप के अंदर भी थोड़ा बहुत एक्टिव ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ग्रुप के अंदर एक्टिव नहीं रहता क्योंकि मैं कहाँ एक्टिव रहूँ। एक इजहार ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकता। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मेरा दिल अभी भी जवान है। तो जब तक मैं जवान हूँ, मतलब मेरा दिल जब तक जवान है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत मेरा साथ दीजिए। कुछ रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपका कोई सवाल होता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप डालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि पहले भी कितने सारे कमेंट्स और उनके आंसर एक दूसरे को मिले होते हैं। अगर आप पहले कमेंट्स बॉक्स को रीड कर लें तो आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको वहीं से मिल जाएंगे, ना कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि एक सवाल बार बार पूछा जाता है। आपने जो सवाल पूछा ये सवाल किसी और के माइंड में भी होता है तो वो भी पूछता है, तो मैंने उनका आंसर कर दिया होता है या किसी और मेंबर ने उनका आंसर कर दिया होता है, लेकिन आप लोग वो रीड नहीं करते। डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाते हैं और टाइप कर देते हैं, लेकिन वो कमेंट्स बॉक्स आप रीड ही नहीं करते। अगर वो आप कंप्लीट रीड कर लें तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब आपको वहीं से मिल जाते हैं। और मुझे ईमेल्स के ज़रिए भी सवाल पूछे जाते हैं जिनका मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, तो भी आप मुझसे नाराज़ होते हैं। मुझे यह बताइए एक इजहार क्या क्या कर सकता है? जितना मेरे बस में होता है, जितनी मेरी पावर होती है, जितनी मेरे अंदर विल पावर है, मैं सब कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे समझते नहीं हैं। जब ये इजहार ना रहेगा तो आप लोग मुझे याद करेंगे और सोचेंगे कभी एक इजहार होता था जिसको हम बुरा भी बोलते थे तो वो मुस्कुराता था। मेरी नेचर ऐसी है कि मैं खुद को समझता हूँ और जब इंसान खुद को समझने लगे तो दूसरों को भी समझने लगता है। अगर एक इंसान अपने अंदर झांक ले तो वो पूरी दुनिया को जान सकता है। मैं अगर बीमार भी होता हूँ या मेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ भी होती है तो भी मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ और आप लोगों के साथ टच रहने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए रिसेंटली मैंने आस्क इजहार की एक सीरीज़ जिसके अंदर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। डेली बेस पर एक सवाल लिया जाता है। आज के बाद अगर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मैं वो सवाल अपने पास नोट कर लेता हूँ जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन हर किसी का जवाब देना मेरे बस से बाहर है। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है अपने फेसबुक ग्रुप का, उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो भी सवाल हो, आपके पौधे को जो भी प्रॉब्लम हो, उसकी पिक्चर आप पोस्ट करें और साथ में लिखें क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको कुछ ही मिनटों में उनका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आंसर नहीं कर पाता, अक्सर मैं ग्रुप के अंदर आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि ग्रुप के अंदर हर मिनट के अंदर कितनी सारी पोस्ट होती हैं, कितने सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, तो मैं वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे तो आपको फौरी रिप्लाई मिल जाएगा कि आपके पौधे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके पौधे का क्या नाम है, ये सीजनल प्लांट है या परमानेंट प्लांट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस आज आपके साथ यही बातें करनी थी। अब कल मिलेंगे किसी सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।